ऋषि और राजा की कहानी। ढोलक नाम के साम्राज्य में एक जाने माने ऋषि रहते थे जो लोगों का भाग्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध ऋषि व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में वहाँ के राजा को भी पता चला। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने अपने सैनिक को ऋषि के बारे में वहाँ के राजा के पता चला। राजा के भी मन में अपनी इच्छा भाग्य जानने की इच्छा हुई। इसी के चलते उसने अपने सैनिकों को ऋषि के पास भेजा और पूरे सादर सम्मान से उन्होंने महल में आने का आदेश का आमंत्रण दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक ऋषि के पास गए और ऋषि को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए उसने महल चलने का प्रार्थना करने लगे। ऋषि भी महल में चलने के लिए तैयार हो गए। जब ऋषि महल पहुंचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत सत्कार किया और उन्होंने अपने दरबार में सम्मान के साथ बैठाया। जब ऋषि ने थोड़ा आराम कर लिया तो राजा ने अपनी मन की इच्छा ऋषि के सामने रखी और उसने अपने भविष्य के बारे में पूछा। ऋषि ने राजा से उसी जन्म कुंडली मंगाई और उससे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की कुंडली देखने के बाद प्रसिद्ध ऋषि ने राजा को बताया कि भविष्य में उनका भाग्य बहुत अच्छा है, जीवन में सब कुछ अच्छी ही होगा। इसी तरह ऋषि ने राजा के भाग्य में बारे में अच्छी बात बताई। राजा खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर अपनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर ऋषि को सोने और चांदी का उपहार दिया। इसके बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य से जुड़ी दुर्भाग्य के बारे में पूछा। राजा के पूछते अनुसार ऋषि ने राजा से दुर्भाग्य से जुड़ी बात भी बता दी। उसने सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और वह गुस्से में ऋषि पर चिल्लाने लगा, धमकाते हुए कहा कि इतनी बेकुती बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई है। राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी तलवार निकाली और ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। ऋषि समझ चुका था कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनाते ही वह शांत से कुछ गण करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में कहा, मेरी गणना और कौशल के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद आपकी मृत्यु होगी। राजा ऋषि की यह बात सुनकर हैरान हो गए। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उसने माफ़ी मांगी। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और उसने वापस कुटिया में आदर व सम्मान के साथ भेज दिया। कहानी से सीख, मुश्किल परिस्थितियों में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। यह सुनकर हमें हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, शांति से बाद में सोचने के बाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। जय श्री राम, जय माता दी।